हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग बात करेंगे परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस में थिंग्स का अरेंजमेंट जब सर्टेन थिंग्स अकर टुगेदर, मतलब कुछ खास जो वस्तुएं हैं, कुछ खास जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमेशा साथ में रहना चाहता है, तब हम लोग क्वेश्चन पे कैसे सोचेंगे उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन मैंने ले रखा है बोर्ड पे, जिसको मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। करा कि देयर आर 2 बुक्स ईच ऑफ 3 वॉल्यूम्स and 2 books each of 2 volumes. In how many pages can the 10 books be arranged on a table such that so that the volumes of the same book are not separated? हाँ, तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे 2 बुक्स लिया हुआ है और प्रत्येक का 3 वॉल्यूम्स है। मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे कि अगर आपके पास मैथ्स की एक बुक है ना, तो इसके 3 वॉल्यूम्स हैं, है ना, इसके 3 वॉल्यूम्स हैं। वैसे ही अगर आपके पास केम का कोई बुक है, उसके भी 3 वॉल्यूम्स हैं, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2 और केमिस्ट्री 3, है ना। इन द सेम वे आपके पास 2 बुक्स और हैं, लेकिन वो 2 बुक्स का जो है ना, प्रत्येक का 2 वॉल्यूम्स हैं, है ना। तो सपोज कीजिए आपके पास फिजिक्स है और इसके आपके पास 2 वॉल्यूम्स हैं, है ना, V1 और V2। और उसके बाद एक बुक आपके पास और भी है, सपोज कर लीजिए वायु की आपके पास बुक है और उसके 2 वॉल्यूम्स हैं, V1 और V2, राइट। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। अब आप मेरे को बताइए कि इसका टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए। तो 3 बुक्स प्लस 3 बुक्स 6 बुक्स प्लस 2 बुक्स 8 बुक्स और प्लस 2 बुक्स इक्वल टू 10 बुक्स। टोटल 10 बुक्स को आपको क्या करना है, एक टेबल पे अरेंज करना है। लेकिन यहां पे कंडीशन है कि वो जो मैथ वाली जो 3 बुक्स है ना, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वो एक ही जगह होना चाहिए। वैसे ही केमिस्ट्री वाला एक जगह होना चाहिए, है ना, बायो वाला एक जगह और फिजिक्स वाला एक जगह, ताकि ये बाद में निकालने में क्या हो, आसान हो। आप जनरल लाइफ में भी ऐसा अरेंजमेंट करते होंगे घर में, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, तो इसका टेक्निक क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3 वॉल्यूम्स को आप क्या करना, 1 मान लेना। क्या मान लेना, 1, क्योंकि वो जहां जाएगा वो साथ में जाएगा, तो क्यों नहीं उसको हम एक बंडल मान ले, एक मान लें, ठीक है। वैसे ही इस 3 वॉल्यूम्स को भी आप 1 मान लेना, इस 2 वॉल्यूम्स को भी आप 1 मान लेना और ये 2 वॉल्यूम को भी आप 1 मान लेना। तो कितने 1 हो गए आपके पास, तो टोटल हो गए 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना, 4। तो ये 4 जो है ना टोटल आपके पास बंडल्स हो गए, यानी ये कहिए कि आपको डिफरेंट वेराइटी का बुक हो गया। क्योंकि आपने क्या किया है, मैथ्स की जो 3 किताबें हैं उसको आपने एक मान लिया है। क्यों एक माना है, क्योंकि उसको हमेशा साथ में रहना है। तो ये हम लोग का एक लॉजिक हो गया, एक टेक्निक हो गया, साथ में जब रहे तो सोचने का। क्लियर। तो इस तरह से 4 आ गया। तो ये 4 जो आया वो डिफरेंट काइंड का हो गया। ए जो 1 है वो मैथ्स को बता रहा है, ए जो 1 है वो केमिस्ट्री को बता रहा है, ए जो 1 है वो फिजिक्स को बता रहा है और ए जो 1 है वो बायो को बता रहा है। तो ये 4 डिफरेंट 1 हैं। तो ये 4 डिफरेंट काइंड्स का 1 है, तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल किसी भी रो में, तो वो 4 फैक्टोरियल से हम लोगों ने उस 4 काइंड्स को अरेंज कर दिया, 4 काइंड्स का जो बुक है उसको अरेंज कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैथ्स की जो किताबें 3 हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 साथ में तो आ गया, लेकिन वो आपस में तो अरेंज हो सकता है ना। वॉल्यूम 1 यहाँ पे है, वॉल्यूम 2 यहाँ पे है, तो हो सकता है कि वॉल्यूम 2 यहाँ से यहाँ आ जाए और 1 यहाँ पे चला जाए, ऐसा हो सकता है। फिर भी तो वो साथ में ही है ना, यानी वो आपस में तो अरेंज कर सकता है। इसका मतलब वो आपस में अरेंज करेगा। तो ये 3 वॉल्यूम आपस में अरेंज करेगा 3 का फैक्टोरियल, ये 3 वॉल्यूम आपस में अरेंज करेगा 3 का फैक्टोरियल, ये 2 वॉल्यूम आपस में अरेंज करेगा 2 का फैक्टोरियल और ये 2 वॉल्यूम भी आपस में अरेंज करेगा 2 का फैक्टोरियल। यानी ये मिल गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना। तो इस तरह से आप जो है कभी भी सर्टेन थिंग्स अगर साथ में होता है तो उसको 1 मान करके प्रोसीड करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। और भी क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे सोचा जाता है। साइंस में
प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा माध्यम है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का, इसलिए क्वेश्चंस जितना ज़्यादा हो आप कीजिए। हमारे गुरुजन कहा करते थे कि सेल्फ स्टडी इज द बेटर स्टडी, है ना। आप जितना ज़्यादा घर में पढ़ते हैं खुद से, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को। करा इन ए डिनर पार्टी, इन ए डिनर पार्टी, रात्रि भोज, है ना। इन ए डिनर पार्टी देयर आर 10 Indians, there are 10 Indians, 5 Americans, 5 Americans and 5 Englishmen, and 5 Englishmen. In how many ways, in how many ways can they be seated, can they be seated in a row such that all persons of the same nationality, of the same nationality sit together. यस, ऐसा तो आप देखते होंगे जब भी कभी हम लोग अगर ग्रुपिंग में कहीं पे अगर जाते हैं बारात वगैरह में, तो बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो क्या करते हैं हम लोग सब साथी जो रहते हैं वो साथ में बैठते हैं, यार साथ में बैठो यार, कुछ गप भी होगा और खाना भी खाना चलेगा, तो वही चीज़ होता है। तो यहाँ पे जो 10 इंडियंस हैं जो डिनर पार्टी में गए हुए रात्रि भोज में, और 5 जो अमेरिकन हैं और जो 5 इंग्लिश मैन हैं वो भी कहीं गए हुए खाना खाने के लिए, तो इंडियन ने सोचा कि हम लोग सब साथ में ही बैठते हैं, कुछ गप भी चलेगा अपने देश के बारे में। वैसे ही अमेरिकन ने कहा कि हम लोग भी साथ बैठते हैं, और इंग्लिश मैन भी बोला हम लोग भी क्या करते हैं, साथ में बैठते हैं। तो ये अरेंजमेंट कितने तरह से कर सकते हैं, एक रो में हमको बिठाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के अनुसार 10 इंडियंस को पहले एक बंडल मान लेंगे, है ना। तो 10 इंडियंस इक्वल टू 1 मान लेंगे, 5 अमेरिकन्स इक्वल टू 1 मान लेंगे, और 5 इंग्लिश मैन, इन्हें भी क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि वो एक साथ रहेंगे तो उनको कॉन्सेप्ट कहता है कि उसको एक मान लो, बंडल बना लो, ठीक है। तो अब हमारे पास डिफरेंट नेशनलिटी के मात्र 3 ही लोग दिखाई देंगे, 1 + 1 + 1 3 आ गया, 3 पर्सन्स मान लेते हैं, है ना। तो हम लोग के पास मेन 3 डिफरेंट काइंड्स के पर्सन है। काइंड का मतलब यहां हो गया इंडियन, अमेरिकन और क्या, इंग्लिश मैन। तो ये 3 डिफरेंट को अगर रो में अरेंज करना हो बच्चों, तो क्या करेंगे, 3 का फैक्टोरियल। अब जरा सोचिए, एक रो में 3 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंडियंस हैं, यहाँ पे अमेरिकन्स हैं और यहाँ पे इंग्लिश मैन है, ये आपस में चेंज होकर के 3 का फैक्टोरियल हुआ। लेकिन ये जो इंडियंस बैठे हुए हैं जिसको आपने 1 मान रखा है अभी, तो वो तो 10 लोग हैं ना एक साथ, उसी को तो आपने 1 माना है, तो वो 10 लोग आपस में चेंज हो सकते हैं ना भाई, साथ में रहते हुए भी। तो वो 10 इंडियन आपस में चेंज होंगे, 10 का फैक्टोरियल बेज में अरेंजमेंट होगा उनका। जो 5 अमेरिकन है वो आपस में अरेंज होंगे, 5 का फैक्टोरियल, और जो 5 इंग्लिश मैन है वो आपस में अरेंज होंगे, 5 का फैक्टोरियल, राइट। ये मिल गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो कभी भी जब भी आपके पास सर्टेन थिंग्स को साथ में रखना हो तो क्या करना, उसको 1 मान करके प्रोसीड करना, आपका क्वेश्चन बनने वाला है ना। कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। हर क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट है, कहीं ना कहीं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देने वाला है। सो इसको जो है ना आप कनेक्ट रह करके समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन है इन ए लाइब्रेरी, इंटरेस्टिंग,
करा इन ए लाइब्रेरी फाइव कॉपीज ऑफ वन बुक, 5 कॉपीज ऑफ वन बुक, 4 कॉपीज ऑफ each of 2 books, 6 copies of each of 3 books, and single copies of 8 books. In how many ways? In how many ways can all books be arranged so that copies of the same book, copies of the same book are always together, are always together? राइट, एक क्वेश्चन है, क्लियर है? तो आप इसको गौर से पहले समझिए, है ना, कैसे क्या हम लोग इसमें करेंगे। एक बुक का कितना कॉपी है? 5 कॉपी है। देखो, कॉपी होना और वॉल्यूम होना दोनों में डिफरेंस है। वॉल्यूम है तो केमिस्ट्री का अगर इसमें पढ़ना है ना, इसमें पढ़ना है कोई चैप्टर नंबर 1 जिसमें पढ़ना है आपको, चैप्टर का नाम ए है, तो अगले में जो है वो चैप्टर वॉल्यूम 2 में ए नहीं मिलने वाला है, उसमें एक अलग एक्सरसाइज मिलेगा, अलग चैप्टर का नाम मिलेगा। मतलब वो डिफरेंट होता है। वॉल्यूम में क्या होता है, बुक डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर कॉपी है, फोटोकॉपी, अगर कॉपी है तो बुक डिफरेंट नहीं होता है। वो क्या हो गया, ए दोनों कॉपी है ना। लेकिन ए का 2 वॉल्यूम, A1 और क्या A2, ए वॉल्यूम है, राइट। तो वॉल्यूम क्या होता है, सेपरेट, अलग अलग हो जाता है। लेकिन कॉपी क्या होता है, सेम हो जाता है। क्लियर है, आइडेंटिकल। तो क्या इस ए और ए को आपस में चेंज करेंगे तो अरेंजमेंट चेंज करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कॉपी को अरेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि अरेंजमेंट अलग होगा ही नहीं। लेकिन वॉल्यूम में अरेंजमेंट होता था। A1 A2 है तो अभी A2 राइट में है, अगर A2 इधर आ गया A1 तो ये अब चेंज हो गया। अब A2 लेफ्ट में आ गया, A1 राइट में चला गया, तो 2 अरेंजमेंट हो गया। तो वॉल्यूम को आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉपी को अरेंज नहीं कर सकते। यही कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में था। अब देख लीजिए आप क्या करा है। तो 1 बुक का 5 कॉपीज हो गया, तो बुक की संख्या कितने हो गए, 5। चलिए 5 बुक्स इधर से आ गए आपके पास, गौर कीजिएगा। फिर क्या करा है, 4 कॉपीज, है ना, 4 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 2 बुक्स, है ना। तो प्रत्येक 2 बुक का कितना कॉपी है, 4 कॉपी है। यानी कितने हो गए, 8 बुक्स। कितने हो गए, 8 बुक्स, क्योंकि एक बुक का 4 कॉपी तो 2 बुक का 4 2 8 कॉपीज, तो 8 बुक्स आ गए। फिर क्या है, 6 कॉपीज ईच ऑफ 3 बुक्स, मतलब 3 बुक में प्रत्येक का 6 कॉपी है, तो 6 3 क्या हो गया, 18। तो 18 बुक्स यहां से मिल गए। क्लियर है। अब क्या है, सिंगल कॉपीज ऑफ 8 बुक्स, और 8 किताबों का क्या है, सिंगल कॉपीज है। तो ये आपके पास एक एक कॉपी ऐसा करके 8 किताब आपके पास। तो टोटल आपके पास कितने बुक हो गए, 5 + 8 13, 13 + 18, तो 13 + 18 31, और 31 अब +8, तो 31 अब +8 कितना हो गया, 39।
तो 39 बुक्स हो गए आपके पास, राइट। आगे क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल बुक्स बी अरेंज्ड सो दैट कॉपीज ऑफ द सेम बुक आर ऑलवेज टुगेदर। अच्छा, तो वो जो है ना, जैसे एक बुक का 5 कॉपी है, तो वो जो है ना, एक बुक का जो 5 कॉपी है वो हमेशा साथ में रहना चाहिए। यानी केमिस्ट्री जो है ना, वो 5 बुक है, एक ही बुक का 5 कॉपी है, तो वो साथ में होना चाहिए। तो क्या कर लेंगे, इस 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे। क्लियर है? तो इस 5 को हमने 1 मान लिया। वैसे ही यहाँ पे 4 कॉपीज है, कितना का, 2 बुक्स का। तो 4 कॉपीज अगर 2 बुक्स का है, इसका मतलब यहाँ पे 4 जो है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, 2 बुक्स हैं, तो 1 बुक और 1 बुक है ना, इसको हमने मान लिया। ये आपका 4 कॉपी है, इसको हमने 1 मान लिया। अगला जो 4 कॉपी है, इसको भी क्या किया हम लोगों ने, 1 मान लिया, क्योंकि यहाँ 2 बुक्स है और दोनों का 4 कॉपी है। यहाँ एक बुक था, उसका 5 कॉपी था, क्योंकि साथ में रहना है तो 1 मान लेना है। अब आइए, 6 कॉपीज ईच ऑफ 3 बुक्स, मतलब एक बुक है जिसका 6 कॉपी, उसको 1 मान लेंगे। एक और बुक है उसका भी 6 कॉपी, उसको भी 1 मान लेंगे। एक और बुक कोई है उसका भी 6 कॉपी, उसको भी 1 मान लेंगे, क्योंकि वो वाला बुक तो साथ में रहेगा ना। वैसे ही अब यहाँ करा सिंगल बुक ऑफ 8 कॉपी, मतलब इसमें भी 8 बुक है, लेकिन सबका एक ही कॉपी है, यानी ये 8 बुक तो अलग से ही आपके पास मिल जाएगा। यानी 8 बुक जो है वो प्रत्येक का एक एक कॉपी है, ऐसा 8 है ना। 1 कॉपी ईच, 1 कॉपी ईच, ऐसा आपके पास 8 है। तो टोटल कितने आपके पास बुक आ गए, टोटल बुक आ गया 8 + 1, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 बुक्स ऑफ ईच कॉपी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो प्रत्येक बुक का 1, तो इसमें क्या हो गया, 8 आ जाएंगे, है ना, क्योंकि प्रत्येक बुक को 1 मान लिया। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 6 और 6 + 8 क्या हो गया, 14। यानी 14 डिफरेंट बुक्स आपके पास हो गए। तो 14 डिफरेंट बुक्स को आप अरेंज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 14 का फैक्टोरियल। ए मिल गया टोटल अरेंजमेंट्स, है ना। क्यों आगे सर आपने जो है ना ये 5 को क्यों नहीं अरेंज किया, क्योंकि जिसको आपने 1 माना उसमें तो 5 है, उसको आपने क्यों नहीं अरेंज किया, इसलिए नहीं अरेंज किया क्योंकि वो 5 कॉपी है, फोटो कॉपी है। तो जब वो आइडेंटिकल है तो अरेंज कर सकते हैं, 1 को आप अरेंज कर सकते हैं नहीं ना। 1 को अगर आपस में आप चेंज भी करेंगे तो 1 ही दिखाई देगा वो, इसलिए उसका अरेंजमेंट संभव नहीं है, उसका अरेंजमेंट एक ही होगा, ओनली 1 अरेंजमेंट, राइट। तो इसीलिए अगर 14 का फैक्टोरियल इंटू करेंगे फिर 1 का फैक्टोरियल, इसके लिए भी करेंगे 1 का, तो उसका कोई वैल्यू उतना 1 ही आने वाला है, यानी मिल जाएगा कि आपको 14 का फैक्टोरियल। तो कभी ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम और कॉपी में जो डिफरेंस, अक्सर लोग गलत कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का फैक्टोरियल 4 का, गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 मैरिड कपल्स, हाँ 3 मैरिड कपल्स, 3 मैरिड कपल्स are to be seated in a row having 6 seats, in a cinema hall, if spouses are to be seated, if spouses are to be seated next to
each other, next to each other in how many ways, in how many ways can they be seated, can they be seated? दिस इज द क्वेश्चन। अब यहां पे क्या है, बोल रहा है कि 3 मैरिड कपल्स हैं, तो 3 मैरिड कपल्स मतलब 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गए, 6 पर्सन्स हो गए टोटल। तो 6 पर्सन्स हैं और यहां पे 6 चेयर्स भी लगा हुआ है ना, 6 चेयर्स भी लगे हुए हैं, 6 चेयर्स भी लगे हुए सिनेमा हॉल में, ठीक है। फिर क्या करा है, इफ स्पाउसेस आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब क्या है ना कि पति पत्नी चाह रहे हैं ना कि वो हमेशा साथ में रहें, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक कपल को हम लोग 1 मान लेंगे, यानी क्या हो गया, मतलब 2 पर्सन इक्वल टू 1, 2 पर्सन में एक होगा, एक हस्बैंड और एक वाइफ, है ना। तो 2 पर्सन इक्वल टू 1 मान लेंगे क्योंकि वो साथ में रहना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर अगले 2 पर्सन्स उसको भी 1 मान लेंगे, और फिर 2 पर्सन्स इक्वल टू 1, तो हस्बैंड वाइफ एक हो गए, हस्बैंड वाइफ एक मान लिया, हस्बैंड वाइफ एक मान लिया, ये 3 कपल्स हो गए ना, क्योंकि उनको साथ में बैठना है, नेक्स्ट टू ईच अदर, है ना, स्पाउसेस को बैठना है। तो अब कितने हो गए टोटल, 3 पर्सन्स। तो ये 3 पर्सन्स का अरेंजमेंट क्या हो गया, 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 तो डिफरेंट हो गए ना। अब क्या है, ये 2 जो हैं साथ में हस्बैंड वाइफ, वो तो आपस में चेंज कर सकते हैं, साथ में होते हुए ये बोलेंगे कि नहीं जी हम इधर बैठेंगे, वो बोलेंगे नहीं हम इधर बैठेंगे, तो वो 2 लोग जो है आपस में चेंज कर सकते हैं। तो वो 2 का अरेंजमेंट हो गया 2 का फैक्टोरियल, इनका भी ये 2 का अरेंजमेंट क्या हो गया 2 का फैक्टोरियल, और इनका भी 2 का अरेंजमेंट जो क्या होगा 2 का फैक्टोरियल। मतलब इतने तरह से जो है वो, है ना, सिनेमा हॉल में आपस में अरेंज हो सकते हैं, है ना। ये आपका क्वेश्चन था, सॉल्यूशन हो गया इसका। तो इस तरह से आप जो है व्हेन सर्टेन थिंग्स अकर टुगेदर अगर रहता है तो आप हमेशा A1 मान करके बढ़ना सीखिए। क्लियर है। आज हम लोग यहीं पे देते हैं ब्रेक और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ नया लेकर के। थैंक यू सो मच।